हेलो सैजिटेरियस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि 2024 के जनवरी मंथ में 5 से 15 तारीख के अंदर आपकी लव लाइफ के साइड से क्या क्या होने वाला है, यही हम चेक करने वाले हैं डिटेल में। सो प्लीज़ पॉजिटिव रहें। अगर आपकी राशि धनु है यानी सैजिटेरियस है तो ये रीडिंग आपके लिए है। यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि आपको इस टाइम पर लव लाइफ के साइड से क्या क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाला है, क्या क्या गाइडेंस मिलने वाला है। तो यहाँ पर फर्स्ट आ चुका है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वांड्स। तो यहाँ पर क्वीन की एनर्जी कुछ ज़्यादा ही नज़र आ रही है मुझे, तो इसका मतलब फेमिनाइन एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो इसकी वजह से हो सकता है इस टाइम पर 5 से 15 तारीख के अंदर छोटे छोटे कुछ बातों से आपका दिल दुख जाए, आपके पर्सन के कुछ बिहेवियर से आपको बुरा लग जाए। हो सकता है वो बात या फिर वो एटीट्यूड इतना भी बुरा ना हो, बट इस टाइम पर छोटे छोटे चीज़ों से आपका दिल जो है, आपका हार्ट जो है वो ब्रेक हो सकता है। ओके, इसके साथ ही दिख रही है आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन हो, मतलब कि चाहे आप लड़का हो या फिर लड़की हो, आप खुद का फैसला खुद लेना पसंद करते हो, खुद का डिसीजन, खुद का एक्शन खुद लेना पसंद करते हो। तो इस वजह से हो सकता है कि आपको डिपेंडेंट होना नहीं पड़ता है आपके पर्सन के ऊपर, यानी आप जिनको पसंद करते हो, प्यार करते हो। एंड मुझे दिख रही है इस वजह से कुछ नाराजगी आप दोनों के बीच में चलने वाला है, मतलब कि उस इंसान को, आपके पर्सन को थोड़ा सा बुरा लगने वाला है, क्योंकि आपके जो पर्सन है वो चाहेंगे कि आप उनके ऊपर थोड़ा सा डिपेंडेंट रहो। कुछ चीज़ों में वो इंसान ना इंतजार करते हुए दिख रहे हैं कि आप आओगे एंड आप उनसे हेल्प मांगोगे। तो ऐसे सिचुएशंस में मुझे दिख रही है आप खुद का काम खुद कर लोगे, यानी आप उनके पास हेल्प मांगने नहीं जाओगे या फिर आप उनको उतना ज़्यादा भाव नहीं दोगे जितना वो इस टाइम पर एक्सपेक्ट करेंगे। एंड मुझे दिख रही है इस टाइम पर कुछ चीज़ों का रियलाइज करने वाले हो। आपकी लाइफ में हो सकता है कुछ दिनों से चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, मतलब कि नॉर्मल तो है बट नॉर्मल चीज़ों में भी एबनॉर्मल चीज़ें आपको नोटिस होगा इस टाइम पर, कि कुछ तो ऐसी बात है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में थॉट्स मैच नहीं हो रही या फिर आप दोनों के बीच में दूरियां क्रिएट हो रहे हैं। तो वो किस वजह से, मतलब कि अगर कोई थर्ड पार्टी एग्जिस्ट कर रहा है या फिर अगर आपके पर्सन को कोई ब्रेन वॉश कर रहा है या फिर आप दोनों के बीच में अगर कोई चीज़ को लेकर मनमुटाव चल रहे हैं, तो मुझे दिख रही है कि वो चीज़ आपको डायरेक्टली पता नहीं लग रहा है, चीज़ें इनडायरेक्टली आपको अफेक्ट कर रही हैं। कुछ चीज़ें ऐसा है, कुछ बातें ऐसा है जो आप दोनों के बीच में खटक रही हैं, जो आप दोनों के रिलेशनशिप को धीरे धीरे से खराब कर रही हैं, दूरियां क्रिएट कर रही हैं, बट आपके पर्सन उस चीज़ को ना सरफेस लेवल पर नहीं ला रहे हैं। एंड इसी वजह से इस टाइम पर आप थोड़ा सा ओवर थिंकिंग करते हुए नजर आ रहे हो, थोड़ा सा खुद अकेला बैठकर सोचते हुए नजर आ रहे हो। ओके, सो 5 से 7 तारीख के अंदर सिचुएशन मुझे ऐसी ही दिख रही है। यहाँ पर दिख रही है कि आप दोनों ही इस टाइम पर आप दोनों के टेस्ट लेना चाहोगे लव लाइफ के साइड से, कि आप दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हो सकता है आप कुछ चैलेंजेस उनको दो या फिर वो कुछ चैलेंजेस आपको दें जो शायद ही आप दोनों नहीं कर सकते हो। प्यार की वजह से अगर आप कर पाओ तो टेस्ट में पास कर पाओ, ऐसा एक सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट होती हुई दिख रही है मुझे। नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, 6 ऑफ कप्स है। देखो, मुझे दिख रही है आप दोनों का कनेक्शन अभी का नहीं है, मतलब कि बहुत टाइम से आप दोनों एक साथ हो, एक दोनों के फीलिंग्स को समझते हो, एक दोनों के बातें को अच्छे से समझते हो, इमोशनल नीड्स को समझ लेते हो। इसकी वजह से इतना टाइम तक आप दोनों एक साथ रह पाए हो। एंड आप दोनों का जो कनेक्शन है वो कुछ लोगों के लिए पास्ट लाइफ का भी दिख रही है, क्योंकि 6 ऑफ कप्स जो एनर्जी को दर्शाता है वो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म की बात करता है, वो कहीं ना कहीं पास्ट कनेक्शन की बात करता है। तो मुझे दिख रही है हो सकता है ये इंसान आपके बचपन के फ्रेंड है या फिर आप दोनों का रिलेशनशिप का बहुत टाइम गुजर चुका है। पास्ट के मेमोरी से रिलेटेड कुछ चीज़ें इस टाइम पर आपको याद करना पड़ सकता है इस चैलेंजेस को पार करने के लिए। हो सकता है आप उनसे पूछो कि पास्ट में आपने कैसा ड्रेस पहना था फर्स्ट टाइम जब आप उनको प्रपोज कर रहे थे या फिर वो आपको प्रपोज कर रहे थे। तो ऐसे टाइप्स की कुछ चीज़ें ही दिख रही हैं मुझे। पास्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ों को इस टाइम पर आप दोनों ही याद करने वाले हो, बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक वे में, बहुत ज़्यादा लवली वे में याद करते हुए दिख रहे हो। एंड यहाँ पर है द सन। वाओ,
डेफिनेटली आप दोनों का कनेक्शन, मुझे डिवाइन कनेक्शन दिख रहे हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शन दिख रहे हैं। आप दोनों के लव लाइफ में इस टाइम पर बहुत सारा खुशियाँ भी आती हुई दिख रही हैं। एंड हो सकता है ये आपको कोई शादी का ऑफर दे दे या फिर आप शादी का ऑफर दे दो, कोई कुछ भी हो सकता है। मुझे और एक चीज़ दिख रही है कि आप दोनों अपने फ्यूचर प्लानिंग को लेकर इस टाइम पर कुछ बातें करने वाले हो, मतलब कि शादी, बच्चे, घर, ऐसे टाइप्स की चीज़ों को लेकर। फाइन, तो एक दूसरे को इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा पैम्पर करते हुए दिख रहे हो, अडोर करते हुए दिख रहे हो, एंड एक लवली रोमांटिक सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट होती हुई दिख रही है मुझे 10 तारीख के आसपास। एंड यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, हो सकता है ये इंसान इस टाइम पर आपको उनके घर ले जाए, उनके पेरेंट्स से मिलवाने के लिए, या फिर ये काम आप भी कर सकते हो। एक वाइस वर्सा एनर्जी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। तो इस टाइम पर हो सकता है ये इंसान उनके कुछ दोस्तों के साथ आपको मीट करवाए, या फिर आप करवा सकते हो, क्योंकि एक सोशल गैदरिंग मुझे दिख रही है जहाँ पर आप दोनों ही इंजॉय करने वाले हो, जहाँ पर आप दोनों ही इन्वॉल्व होने वाले हो। एंड नेक्स्ट यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स। फाइन, देखो एक प्रपोजल की बात हो रही है। अगर आप एक सिंगल पर्सन हो तो इस टाइम पर आपके लाइफ में एक पर्सन की एंट्री बहुत अच्छी तरीके से दिख रही है, मतलब कि पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगा। अगर आप एक एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो, शादी नहीं हुआ है, शादी में रुकावटें आ रहा था, या फिर शादी को लेकर बहुत टाइम से परेशान हो रहे थे, तो यस, इस टाइम पर शादी का ऑफर आपको मिलने वाला है आपके पर्सन की तरफ से। आप अभी लव लाइफ के साइड से जिस भी मोड़ पर खड़े क्यों ना हो, या फिर जिस भी सिचुएशन में आप खड़े क्यों ना हो, आपके जो पर्सन हैं, आप जिनको पसंद करते हो, प्यार करते हो, उनकी तरफ से एक प्रपोजल, एक ऑफर आपको मिलने वाला है। कोई गिफ्ट इनविटेशन भी आपको इस टाइम पर मिल सकता है, जो शायद ही आपके लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग हो, बहुत ज़्यादा लवली हो। कुछ लोगों का शादी का, एंगेजमेंट का डेट भी यहाँ पर फिक्स्ड होता हुआ दिख रहा है मुझे, बहुत बोल्ड तरीके से। बॉटम द डेक में है द एम्प्रेस, ब्यूटीफुल एनर्जी। इस टाइम पर आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस करने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा। वो चाहे स्पिरिचुअली हो, वो चाहे सेक्सुअली हो, मतलब कि फिजिकली हो। ओके, सो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत इस टाइम पर आप दिखने वाले हो आपके पर्सन की आंखों में। एंड ब्लेसिंग्स कार्ड से हैं द हाई प्रेस्टेस। ओह माय गॉड, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी। देखो, आपके लव लाइफ के साइड से जो चीज़ आपके लाइफ में रुका हुआ था, हो सकता है बहुत सारे कामों में आप रुकावटें महसूस कर रहे थे आपके लव लाइफ के साइड से, किसी भी सिचुएशन को आगे नहीं ले जा पा रहे थे। अगर सिंगल हो तो बहुत टाइम से सिंगल हो, अगर किसी को प्रपोजल भी दे रहे थे तो रिजेक्शन हाथ लग रहा था, या फिर हो सकता है शादीशुदा लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स, दिक्कतें आ रहा था, जिसकी वजह से रिलेशनशिप जो है वो हील नहीं हो रहा था, हेल्दी नहीं बन रहा था। या फिर अगर आप एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो तो शादी में प्रॉब्लम्स आ रहा था, लव लाइफ को सेटल नहीं कर पा रहे थे, स्टेबल नहीं कर पा रहे थे। तो यस, ये जो डार्क एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी है, वो इस टाइम पर डिवाइन आपकी लव लाइफ से हटाने वाले हैं बहुत ब्यूटीफुल तरीके से। ओके, सो मुझे लगता है इस टाइम पर आपको थोड़ा सा डिवाइन को ग्रैटिट्यूड शो कर देना चाहिए पहले से ही। ओके, सो आपका जो लव लाइफ है वो 5 से 15 बहुत ब्यूटीफुल गुजरने वाला है, मुझे दिख रही है। पहले थोड़ा सा स्टार्टिंग एनर्जी जो है वो थोड़ा सा इजी दिख रही है, बट बाद से चीज़ें नॉर्मल होती हुई दिख रही हैं। ओके, सो थैंक यू सैजिटेरियस, एंड तक रीडिंग को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सो बाय।